Hello everyone. Here I am with another topic from your unit 10. This is set off and carry forwards of losses. Like when we are doing income tax and we have now studied various heads of it, how income is calculated under that, like salaries में हम कैसे क्या include करेंगे, क्या exemptions होंगी, क्या exceptions हमें provided हैं. Same way we discuss different heads. And in the last very session, I told you about how income is clubbing of income. Like income earn की गई है एक person द्वारा, but एक्चुअली में उस इनकम पर जो टैक्स पे करना होगा वो किसी और पर्सन को करना होगा. सो वी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड, ऑन द टॉप गिविंग यू द लिंक ऑफ लास्ट सेशन, गो एंड वॉच इट आउट. अब हम जो बात करेंगे वो करने वाले हैं हाउ द लॉसेज जो होते हैं, लाइक देर आर सर्टेन लॉसेज जिनको हमें सेट ऑफ करना पड़ता है या फिर उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है. सेट ऑफ का मीन्स क्या है कि सपोज कीजिए देर आर सर्टेन काइंड ऑफ लॉसेज फ्रॉम अ बिजनेस एंड समवेयर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, उन लॉसेज को, मतलब वो लॉस कहाँ से पूरे किए जाएंगे, उन प्रॉफिट्स में से उसको डिडक्ट कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं कि बैलेंस जो बचेगा वो हमारे पास अब नेट प्रॉफिट आ जाता है. मीन्स वी डिडक्टेड ऑल द लॉसेज, वी सेट ऑफ एक्चुअली. तो हम यही कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि लॉसेज जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो एक पर्सन को नुकसान भुगतना पड़ता है, वो उसकी भरपाई या उसको पूरा कहाँ से करेगा. व्हाट आर द वेरियस हेड्स. सपोज कीजिए सैलरी या बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक आपका था हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो एक पर्सन को अगर बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है तो वो लॉस उसको कहाँ से पूरा करना पड़ेगा या वो कहाँ से पूरा कर सकता है. That we will going to study in this particular session. You have to pay attention, listen to each and every word carefully. You can maintain your notes. And yes, in the very last session when I told you about this clubbing of income, तो मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है वो अपनी प्रॉपर्टी को टैक्स से बचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लाइक टू हिज वाइफ एंड टू सन्स वाइफ. अब ये जो प्रॉपर्टी दी गई है इस पर अगर कोई प्रॉफिट या टैक्स पे करना होगा तो वो टैक्स कौन पे करेगा, सन वाइफ करेगी या सन वाइफ का जो हस्बैंड सन होगा ये वाइफ करेंगी या जो हेड ऑफ द फैमिली वही पे करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे फॉर यू. दिस इज द Q&A सेशन एंड दोज हु नो इट्स आंसर, जिसने मेरा लास्ट सेशन अच्छे से देखा है या अभी जो मैंने लिंक दिया है देखकर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए. And then I'll respond how many of you are very alert with these sessions and paying all your attention. This is our mail address, contact number. You can freely reach to us. I always tell you in every session, you can maintain your contact with us. अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, we are there for you. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट हेड, क्या होता है, हम सेट ऑफ में दो हेड्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज गिवन हेयर इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेज अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम. इनकम के हमने 5 हेड्स करे थे. तो इसमें क्या है कि कई बार अगर एक, सपोज कीजिए एक सोर्स में कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भरपाई उसी सोर्स के अंदर किसी और पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल सिचुएशन से की जाती है. जैसे एक बार रीड करेंगे, सपोज देयर इज एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स. सोर्सेज आपके 5 सोर्सेज क्या क्या हैं, पहले तो आप ये डिस्कस कर लीजिए. मैंने आपको एक सेशन करवाया था इनकम पर, बहुत अच्छे से इनकम बताई थी और इनकम को कैसे इनकम टैक्स में 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है. वो 5 हेड्स आपके कौन कौन से हैं, जिसको भी मालूम है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं मालूम है तो वो सेशन देखिए, सेशन का लिंक टॉप पर दिया गया है. जल्दी से 5 हेड्स आपको पता है, सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड रेस्ट इज योर होमवर्क. गो एंड टेल मी. अब यहाँ पर जो भी आपके सेशंस हैं, जो भी आपके हेड्स हैं, तो इन हेड्स में अगर किसी पर्टिकुलर हेड, सपोज कीजिए हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का ही हेड ले लेते हैं, इसमें अगर किसी पर्सन को लॉस हो रहा है तो वो लॉस जो होता है वो इसी हेड से पूरा किया जाता है. इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ द इनकम. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल एनी काइंड ऑफ देयर, उसको लॉस बियर करना पड़ रहा है तो वो लॉस जो होगा किसी और, सपोज कीजिए एक पर्सन के पास 2 बिजनेसेस है, वो डिफरेंट बिजनेस रन कर रहा है. एक बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक में उसको लॉस हो रहा है. तो जिसमें लॉस हो रहा है वो लॉस वो पर्टिकुलर अपने दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा कर सकता है. एग्जाम्पल वेरी इजी, मूविंग अहेड. बट इस पर्टिकुलर हेड की कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने ये अभी सेट ऑफ पढ़ा है. इस सेट ऑफ की कुछ एक्सेप्शंस हैं, मीन्स हम पर्टिकुलर लॉस को सेम हेड की इनकम से
पूरा नहीं कर सकते, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। कब कब केसेस में फर्स्ट एक्सेप्शन गिवन टू यू इज व्हेन देयर इज अ लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। जब आप किसी ऐसे बिजनेस में एंगेज हो जो कि स्पेक्यूलेटिंग से लिंक करता है, तो अगर ऐसे बिजनेस में आपको कोई लॉस हो रहा है, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेक्यूलेशन बिजनेस। दूसरे स्पेक्यूलेशन सेम बिजनेस से ही आपको उसका पूरा करना होगा, आप रेस्ट किसी और बिजनेस से उसको पूरा नहीं कर सकते। स्पेक्यूलेटिंग बिजनेस ही आपका होना चाहिए, तभी आपका लॉस सेट ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रनिंग अनदर बिजनेस लाइक यू हैव योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपका एडवर्टाइजिंग कंपनी है, यू डू एडवर्टाइजिंग फॉर अदर पीपल, तो एक आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस है। अब आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, तो आप सोच रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो मेरा बिजनेस है उससे मैं जो प्रॉफिट कमाया उससे इसको पूरा कर दूं। ऐसा नहीं होगा। दिस इज द एक्सेप्शन। If there is any loss from speculation, you can set off it only against the profits from another speculation business. ऑल राइट, देन नेक्स्ट एक्सेप्शन, अगर आपको कोई भी लॉस ऐसे स्पेसिफाइड बिजनेस से हुआ है, स्पेसिफाइड बिजनेसेस की कुछ लिस्ट है जो आपको एक्ट में गिवन होगी, आप जाएंगे अगर टाइप करेंगे गूगल पर स्पेसिफाइड बिजनेस लिस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको आ जाएंगी। तो ऐसे अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं और उनसे अगर आपको लॉस हो रहा है, तो दैट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस से ही वो लॉस होगा, किसी और सोर्स से आप उसको नहीं कर सकते। आई होप आपको एक्सेप्शंस समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी LTCL लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हो रहा है, तो आप उस लॉस को पूरा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो, नॉट फ्रॉम एनी अदर इनकम। गुड, देन नेक्स्ट, इफ देयर इज लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ओके, आपने कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपने रेस को हॉर्सेस को खरीदा हुआ है और उनकी रेस आप करवाते हो, तो यहाँ पे इस बिजनेस में अगर आपको लॉस है, इट कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी। किस एक्टिविटी? जहां पर आपका कोई और ऐसा हो जहां पर रेस हॉर्सेस से ही आपको कोई प्रॉफिट आ रहा हो। आप ये रेस हॉर्सेस वाले लॉस को किसी और बिजनेस के लॉस से प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट। एज आई टोल्ड यू, सेट ऑफ एक और एडजस्टमेंट से होता है, दैट इज इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट मीन्स क्या कि कई बार डिफरेंट हेड से भी आप जो प्रॉफिट्स है उनसे लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। लाइक इफ देयर इज लॉस अंडर वन हेड ऑफ द इनकम, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम असेसिबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ द इनकम। सपोज सैलरीज से आपको कोई लॉस हो रहा है, तो आपका अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई प्रॉफिट आया है, आप वहां से इसको सेट ऑफ कर सकते हो, मीन्स इंटर हेड भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, लाइक बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी भी एक हेड था, तो इससे अगर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस लॉस को आप यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर इट। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, मींस इंटर हेड आप नहीं कर सकते। किस किस केस में? लॉस अंडर द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द हेड सैलरीज। वो मैंने एक जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया था, बट वैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर आपको कोई लॉस हुआ है, तो आप सैलरीज हेड से उसको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। Got it? Then if there is loss under the head capital gains, हेड में कोई आपको लॉस दिख रहा है, डिफरेंट हेड्स हमने करे हैं अभी, जस्ट ऐसे हमने ये करा है बिजनेस एंड प्रोफेशन को आप सैलरी से नहीं कर सकते। सेम वे कैपिटल गेन्स आपका हेड होता है, तो कैपिटल गेन्स के लॉस को आप किससे नहीं कर सकते? अंडर एनी अदर हेड, किसी भी हेड से नहीं कर सकते। कैपिटल गेन हमेशा कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होता है। इफ यू हैव अ स्पेक्यूलेशन लॉस, दैट लॉसेज फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको हुए हैं, एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये तीन तरीके के लॉस, स्पेक्यूलेशन, बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस से या रेस हॉर्सेज से, दे कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम एंड अंडर एनी अदर हेड। आपको ये जो लॉसेज है इनकी भरपाई इन्हीं एक्टिविटीज से करनी होगी, ना कि किसी और हेड के अंदर से। डन। देन लास्ट पॉइंट, लास्ट एक्सेप्शन क्या बोली गई है? अगर कोई भी लॉस आपको हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है और उसको आप सेट ऑफ किसी और हेड के अंदर करना चाह रहे हो, तो इट कैन बी डन, बट व्हाट इज देयर? ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। सिर्फ 2 लाख तक के लॉस को आप कर सकते हो। बाकी का जो बचा लॉस है, वो रिमेनिंग लॉस यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही आपको वो करना पड़ेगा, जो आपकी नेक्स्ट ईयर में
कमिंग ईयर्स में अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो, क्योंकि अभी तो इस साल सपोज आपको लॉस ही हुआ है, तो जो लॉस होगा वो आप किसी और हेड से सिर्फ 2 लाख तक पूरा कर सकते हो। बाय लेट्स सी कि आपको जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हुआ है वो 5 लाख का हुआ, तो 2 लाख तो आपने किसी और हेड से सेट ऑफ कर दिया, बाकी जो 3 लाख है यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट ईयर में अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से ही प्रॉफिट होगा उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। Done. So these were all about set off and carry forwards. Very important topic again for UGC NET exam. I hope you are preparing it step by step, word to word. You can maintain your notes. Keep following us. Do not forget to subscribe. Keep watching. Have a nice day. Thank you.